नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति का न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 5 के एमसी राजेश मेहता जी। मेहता परिवार का वार्ड 5 से वार्ड 5 में काफ़ी दबदबा रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, इनके परिवार का काफ़ी दबदबा इनके वार्ड में रहा है, क्योंकि लोग मेहता परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। राजेश मेहता से पहले वार्ड 5 से इनकी माता जी श्री दर्शना मेहता जी भी एमसी रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी काम जो है मेहता परिवार ने करवाए। सब विकास जो है अपने वार्ड में काफ़ी तरह का विकास करवाया। इसीलिए जो है चाहे वही मैंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, दबदबा हमेशा मेहता परिवार का इनके वार्ड में कायम रहा, क्योंकि लोग प्यार करते हैं और मेहता परिवार ने विकास कराया। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 के एमसी राजेश मेहता जी। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज ज्योतिकर ने जो ये इंटरव्यू चलाया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ ज्योतिकर। सर, एक नया मुद्दा है, एनडीसी का मुद्दा क्या है और क्या कुछ हम लोगों को राहत इसमें मिली है? देखिए, एनडीसी एक बड़ी जटिल समस्या है अम्बाला के लिए, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा अम्बाला के लिए। जब हम लोग रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो निगम के अंदर जो उसका डेवलपमेंट चार्जेस होते थे वो देकर एनडीसी मिल जाया करती थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ी ही इसमें कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। एनडीसी के लिए उनको ये अप्रूव्ड दिखाना शुरू कर दिया है। उससे जो है आम नागरिक जो है बड़ा परेशान है। लेकिन उसमें हमारी मेयर ने एक लड़ाई लड़ी सरकार के साथ, बार बार उनको पत्र लिखा, बात की। उसके अंदर एक हल ज़रूर हुआ है कि वो हल ये है कि जब पहले एनडीसी के लिए हम अप्लाई करते थे तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज अम्बाला लोकल लेवल पर होती थी और थर्ड स्टेज जो है वो पंचकूला जाती थी। अब अम्बाला के लिए बड़ी राहत है कि अब पंचकूला में एनडीसी के लिए नहीं, थर्ड स्टेज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो जो भी काम होगा वो अम्बाला लोकल लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर हो जाएगा। तो काफ़ी जल्दी काम हो जाएगा और लोगों की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। सर, मेयर शक्ति रानी शर्मा जी का क्या कुछ रोल इस मुद्दे के अंदर? देखिए, जब से हमारी मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी बने हैं तो उन्होंने अम्बाला की समस्या को देखा है। और आपने देखा कि विनोद शर्मा जो अम्बाला में 10 साल तक विधायक रहे और उनको हर समस्या के बारे में यहाँ पता है। तो पिछले दिनों आपने देखा कि अम्बाला के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, तो वहाँ पर भी हमने पहले से उच्च स्थान प्राप्त किया है और आने वाले समय में और उससे उच्च स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मेयर हमारी जो है बार बार इस तरह के मुद्दों को उठाती रहती हैं, जहाँ लोकल लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर हो वहाँ पर भी। और जहाँ तक आपको पता है कि इस परिवार का सरकार के अंदर अच्छा हाथ रहा है, इनको एक नॉलेज भी है, तो चंडीगढ़ लेवल पर भी इस बात को पहुँचाया जाता है और जो अम्बाला की सुविधा के लिए काम होता है उसको करवाया जाता है। सर, अब हटके बात करें कि आपके वार्ड की बात करें तो अब तक वार्ड 5 में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ काम आपके द्वारा करवाए गए हैं? देखिए, अभी आपने एक बात की कि वार्ड 5 सरकार कोई भी हो, दबदबा, मैं दबदबा नहीं कहूँगा। मेरा परिवार जो है, आपने देखा 2005 से लगातार हमारे परिवार में ही यह पार्षद पद रहा है। अभी की एरिया बदलते रहे, बीच में वार्ड करते रहे, नए एरिया बनते रहे, लेकिन परिवार हमारा ही रहा। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, विकास तो हमारी कोशिश रही ही है। साथ में हमने जो अपने वार्ड को हमेशा परिवार की तरह समझा और वार्ड के लोगों ने भी परिवार की तरह हमें प्यार दिया, हमेशा ताकत देकर आगे भेजा। मैं आपको इस एक साल के अंदर उपलब्धियां बताऊंगा हमारी मेयर के सहयोग से क्या हुआ। कुछ काम 2018 में सैंक्शन हुए थे, उन कामों को हमने प्राथमिकता के आधार पर, उन कामों को जैसे ही हमारा ये कार्यकाल शुरू हुआ उनको पहले वो कामों को शुरू कराया गया। हमारे जग्गी कॉलोनी में सड़कें थी जो 2018 और 19 में सैंक्शन हुई थी, उनको कराया गया। और कुछ काम ऐसे भी थे जो 2020 में सैंक्शन हुआ, अभी तक नहीं हुए, उनको कैंसिल करवा के हमने उसकी जगह दूसरे नए काम लगवा दिए। जैसे जोगीवाड़ा के अंदर एक नाले की बड़ी विकराल समस्या है, आपने कभी देखा होगा, तो वो भी आपको अगले 1-2 महीनों में वो समस्या ख़त्म होती नज़र आएगी। कबीर नगर के अंदर आपने देखा कि वहाँ पानी की निकासी नहीं थी कुछ भी, तो वहाँ सिस्टम को बनाया जा रहा है, पाइप नए डाले जा रहे हैं। और भी जहाँ जहाँ सड़कों की ज़रूरत थी, तो जिस हिसाब से इस सरकार द्वारा पैसा की उपलब्धता हुई है, तो वो बराबर सभी वार्डों में मेयर साहब ने बंटवा कर और सभी कामों को गति प्रदान की। सर, अब सरकार की बात आपने की, मैं एक सवाल करूँगा कि कई पार्षद जो हैं वो गैर भाजपा के हैं और कई पार्षद जो हैं भाजपा के हैं, तो
लगता है क्या आपको एक समान विकास नज़र आ रहा है, सरकार का साथ मिल रहा है, अगर गैर भाजपा हो या भाजपा हो? देखिए, जहाँ तक गैर भाजपा और भाजपा वाली बात है तो हमारी मेयर शक्ति रानी शर्मा जी ने पिछली मीटिंग्स के अंदर सभी वार्डों में 25-25 लाख के बराबर विकास के लिए टेंडर लगवाए हैं। हमारी मेयर की एक सोच है कि अम्बाला मेरा है, ना कि किसी पार्टी विशेष का है, तो सभी का है और सभी जगह बराबर विकास होना चाहिए, सभी जगह बराबर हो रहा है। कुछ बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, सरकार की तरफ से कामों विकास कार्य को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें अपने नंबर बनाने की कोशिश की जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये समझता हूँ कि एरिया में विकास होना चाहिए, पैसा कोई भी लाए, चाहे वो विधायक लाएँ, चाहे मेयर लाएँ, चाहे पार्षद लाएँ, तो चाहे कोई हारे हुए भी लाएँ, एरिया में ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि काम चलना चाहिए। आखिरी सवाल ये करूँगा कि डिप्टी मेयर जो है वो कब तक बनेगा या कब तक बन सकता है, क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो डिप्टी मेयर के चुनाव होते हैं, जब हमारा पार्षद चुन के आते हैं उसके ठीक 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, पहले जब मैं पिछली बारे में बताऊंगा आपको, 30 दिन के अंदर मेयर का चुनाव होता था, लेकिन अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने लग गया है। तो इस वजह से 60 दिन में डिप्टी मेयर का चुनाव होना अनिवार्य है। लेकिन सरकार क्यों मूक बनी हुई है, समझ से परे है। आज 1 साल पूरा हो गया है तो अभी तक चुनाव नहीं करवाए। हमारी पार्टी तैयार है, जब भी सरकार अनाउंस करेगी हमारी पार्टी आगे बढ़कर अम्बाला की जनता को विकास के लिए इन डिप्टी मेयर का जल्दी से जल्दी बनाकर और विकास कार्यों में गति प्रदान की जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी सब कमेटीज़ हैं, डिप्टी मेयर के चुनाव ना होने की वजह से सब कमेटी हमारी पेंडिंग पड़ी हैं। सब कमेटी बनने से विकास को बहुत ज़्यादा गति मिलती है। जहाँ आपको भी इस बारे में बताया, तो सब कमेटी तभी बन पाएंगी जब डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस कमेटी होती है उसके अंदर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और 2 मेंबर्स उस कमेटी में होते हैं। जब तक डिप्टी मेयर नहीं बनेंगे, मुझे लगता है कि अगर सरकार लेट करेगी तो इस हाउस का कोई मतलब ही नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 5 के पार्षद राजेश मेहता। काफ़ी बातचीत हमसे की, चाहे वो एनडीसी का मुद्दा हो, एनडीसी के मुद्दे में मेयर शक्ति रानी शर्मा का क्या रोल है, चाहे वो बातें हों, और भाजपा या गैर भाजपा के जो पार्षद हैं, पार्षदों के बीच में कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, एक समान विकास हो रहा है, इस मुद्दे पे बातचीत की। ऐसे ऐसे लाइव हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पार्षदों से और भी ज़्यादा बात करेंगे, अलग अलग वार्ड के पार्षदों तक हम पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ ज्योति का न्यूज़ इंडिया अम्बाला।